बेटा आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज द सेकंड टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक कौन सा किया था? दैट वाज स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस। जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन मतलब जिस चीज़ का डिफरेंस जो आपने डिफरेंशिएट किया था फंक्शन, उस डिफरेंशिएटेड फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो फंक्शन आ जाता है आपका। ठीक है, उसी तरीके से हमने सारे इंटीग्रेशन निकाले थे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। जैसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? tan x। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका? sec x। क्यों? क्योंकि sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है। तो आपको बेटा अपने डेरिवेटिव्स वाले पार्ट पे और इंटीग्रेशन पार्ट पे, जो दोनों के स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस और स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं, इस पे बहुत अच्छी कमांड रखनी है बेटा। क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप डेरिवेटिव्स नहीं करोगे, इसमें डेरिवेटिव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है। और ये जो मेथड आज हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड। क्योंकि आगे जो हम मेथड्स करने वाले हैं ना, ये मेथड उनमें से कहीं पे भी अप्लाई हो जाता है। ये एक तरीके से समझ लो आप टूल सीख रहे हो। आप क्या सीख रहे हो? टूल। टूल सीख रहे हो आगे वाले मेथड्स को करने के लिए। इसका क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आता है अगर स्पेसिफिकली अलग से देखोगे तो। लेकिन अगर इसका यूजेज देखोगे और दूसरे मेथड्स के अंदर ये किस तरीके से यूज होता है उसकी बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपका ये। अभी मेथड कहता क्या है इसकी बात समझते हैं। सबसे पहले ये कहता है कि अगर आपको कुछ फंक्शन ऐसे मिल रहा है जिसको इंटीग्रेट करना है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है gx, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है gx, और साथ में ध्यान देना gx जो है उसका डेरिवेटिव जो है dx के साथ मल्टीप्लाइड है। किसके साथ मल्टीप्लाइड है बेटा? dx के साथ। बात समझ आ रही है? फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है और जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाइड है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस मेथड के, इस क्वेश्चन के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे। अब किस तरीके से अप्लाई करते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो अंदर वाला फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन है, इसको t ले लेना है। इसको कोई भी एक वेरिएबल लेट कर लेना है आपने, t u v वट एवर इट बी। ठीक है, मैंने t लेट कर लिया है यहाँ पे। तो gx को t लेट किया मतलब अब ये फंक्शन किसका बनने जा रहा है? t का। फंक्शन किसका बन रहा है बेटा? ये t का फंक्शन बन रहा है आपका ये। अब t का फंक्शन है तो यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x की जगह विद रिस्पेक्ट टू t आना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू x की जगह पे विद रिस्पेक्ट टू t चाहिए ना बेटा मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी मुझे वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि dt dx की जगह मुझे क्या चाहिए? dt। अब dt की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? इसको डिफरेंशिएट करके, क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन में dt आएगा, ध्यान दो। ठीक है, तो जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो gx का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? g डैश x, और t की जगह क्या आ जाएगा? dt अपॉन dx, क्योंकि दोनों साइड आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब आप क्या करोगे, dt की वैल्यू अगर आपको निकालनी तो dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? g डैश x dx इज इक्वल टू dt। तो dt की जगह g डैश x dx की जगह हम क्या पुट कर देंगे? dt पुट कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ध्यान दो, क्वेश्चन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। gx की जगह आपने t पुट किया था तो फंक्शन ऑफ t बन गया आपका ये, और जो बाकी बचा हुआ जो g डैश x dx है इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा बेटा? dt। अब ये जो क्वेश्चन बनेगा आपके पास, इंटीग्रेशन जो बनेगा, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होगा आपका। ये क्या होगा आपका? स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है, हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो लगा रहे हैं अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए लगा रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है बेटा इसके अंदर, जब आपने फंक्शन को टी पुट कर दिया तो आपके फंक्शन के अंदर और पूरे इंटीग्रेशन के अंदर कभी भी x नहीं रहेगा। x नहीं रहना चाहिए। अगर कोई रह गया तो उसको चेंज करो, उसको t में चेंज करो। ये बात समझ पा रहे हो क्वेश्चन? ठीक है, अब इसके ऊपर वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं हम, किस तरीके से वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हमारे बन पाते हैं इस चीज के अंदर। ठीक है, फिलहाल अभी आपको बेसिक बहुत अच्छे से समझ के चलना है कि जब भी आपको प्रेफरेंस देना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जब भी लगता है, तो सबसे पहले आपने देखना है फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन को टी पुट करना है। और जिस चीज को आप टी पुट कर रहे हो, इस बात को ध्यान देना, जिस चीज को आप टी पुट कर रहे हो उसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। किसके साथ मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए? dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो dx के साथ g डैश x होगा ना, ये मिलके dt बनाएंगे। ये मिलके क्या बनाएंगे? dt बनाएंगे। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल
क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे सबसे पहला एक बेसिक सा क्वेश्चन है हमारे पास 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए बेटा तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से तो सॉल्व नहीं हो पा रहा, लेकिन अब देखो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं इसको टी पुट करता हूं तो बताओ dx के साथ इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है क्या? अब इसके लिए आपके डेरिवेटिव बहुत फास्ट होने चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो 2x देखो dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ पर टी पुट कर दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा 2x dx इज इक्वल टू dt, 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा आपका। तो मतलब जो आपने सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया है उसकी वैल्यू पुट करो सबसे पहले, तो ये क्या आ जाएगा sin t, और 2x dx मिलके क्या बन जाएंगे बेटा ये dt। ध्यान देना ये जो विद रिस्पेक्ट टू t है ये हमेशा लास्ट में लगता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको पहले लगा देते हैं dt sin t, गलत है रिप्रेजेंटेशन वो, ये dt हमेशा लास्ट में लगेगा। ये बात समझ पा रहे हो सारे बच्चे? चलो अब sin t तो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन चुकी है बेटा। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा आपका माइनस कॉस t, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस कॉस t और प्लस में c लगा देंगे यहाँ पे, और t तो मेरा वेरिएबल था मैंने इंट्रोड्यूस किया था, तो हम क्या करेंगे दोबारा क्वेश्चन के अंदर x को इंट्रोड्यूस कर देंगे, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो बात समझ आ रही है बेटा किस तरीके से हमें मूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर? नोट डाउन करो जल्दी से। इस मेथड पे बेटा बहुत ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आगे से एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे इसके अंदर? पहली बात स्टैंडर्ड तरीके से तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ये किसी का डेरिवेटिव तो है नहीं, ये फंक्शन किसी का डेरिवेटिव नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके माइंड में डेरिवेटिव्स बहुत अच्छी तरीके घूम रहे हैं ना, आपको एक फंक्शन ढूंढना है और उसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाइड होना चाहिए, बस इतना सा काम है आपका, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 तो है नहीं, x ही x है सिर्फ, तो ध्यान देना एक चीज और एडिशन में दे रहा हूं आपको मैं, अगर जिस चीज का डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट पार्ट अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे 2 दिखाई नहीं दे रहा आपको, 2 अवेलेबल नहीं है, सिर्फ x है यहाँ पे अवेलेबल, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा था यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी पुट करने के लिए, ध्यान देना अगर जिस फंक्शन को आपको टी पुट करने का मन कर रहा है उसके साथ कुछ कांस्टेंट एडेड है अगर, तो उसको भी लपेटे में ले लो टी में, क्योंकि कांस्टेंट क्या हो जाना है लास्ट में जाके डेरिवेट होके 0, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करूंगा। किसको टी पुट करूंगा बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस 1। हालांकि है तो डेरिवेटिव आपका किसका एक्स स्क्वायर का ना, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेके चलूंगा इसमें मैं, तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेके चलेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 2x dx इज इक्वल टू dt। क्या आ जाएगा आपके पास बच्चे 2x dx इज इक्वल टू dt। यहां तक बात समझ पा रहे हो? अब आप बोलोगे सर इस 2 का क्या करेंगे, तो अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे, मेरे पास तो सिर्फ x से dx की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो मैं x से dx की वैल्यू निकाल लूंगा, दैट विल बी dt अपॉन 2। कांस्टेंट से ज्यादा मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर एंट्री लेते हैं। सबसे पहले मैंने जिसको पुट किया है उसकी जगह पे t लेके आओ, ठीक है। 1/t है ये फंक्शन, बाकी क्या बचा मेरे पास x dx, तो ध्यान दो x dx की वैल्यू निकाल दी हमने, दैट इज dt बाई 2, और जो बाई 2 है ना बेटा डिवाइडेड बाई 2, इसको हम बाहर लिख देंगे 1/2। यहां तक बात समझ आ गई? अब अगर मैं 1/t का इंटीग्रेशन पूछूं, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod t, वेरी गुड। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा log mod
t प्लस c. सो दिस विल बिकम 1/2 log mod, अब t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे हम, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c. दिस इज योर आंसर. आई होप द टॉपिक इज गोइंग क्लियर टू यू अच्छे तरीके से. अब जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा. क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्या है क्वेश्चन? log x का होल स्क्वायर अपॉन x, log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x. तो ध्यान दो, फंक्शन log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x. वो देखो dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में है कि नहीं है? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, log x को t पुट कर दूंगा. किसको t पुट करूंगा बच्चे? log x को t पुट कर दिया. अब log x को t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt लिख सकता हूं यहाँ पे सीधा डायरेक्टली मैं. ये बात समझ आ रही है बेटा? तो लिख दिया तो आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा बेटा? टी स्क्वायर, और जो 1 अपॉन एक्स डी एक्स है दैट विल बिकम डी टी. 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा बेटा आपका? डी टी. ये आपके पास आ गया. टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज टी क्यूब अपॉन 3. अब यहाँ पर टी की जगह वैल्यू पुट कर दो, दैट इज log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. आई होप बात बेटा अच्छे से क्लियर हो रही है आप लोगों को. जब इतना सब कुछ कर रहे तो ट्रिगो के पीछे छूटे, ट्रिगो को भी ले आते हैं थोड़ा सा अंदर. ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान दो. साइन एक्स साइन कॉज एक्स. क्वेश्चन क्या है? साइन एक्स साइन कॉज एक्स. तो सबसे पहले आपने देखना है बेटा फंक्शन के अंदर वाला फंक्शन क्या है. कॉज एक्स. कॉज एक्स आपके दिमाग में आते ही उसका डेरिवेटिव आपके दिमाग में आना चाहिए. माइनस साइन एक्स होता है. कॉज एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स. बस माइनस से फर्क पड़ रहा है यहाँ पे, कोई नहीं, कांस्टेंट है माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता. उसको हम क्या करेंगे, अंदर वाले को टी पुट कर देंगे. कॉज एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. माइनस को क्या करेंगे, डी टी की साइड ले जाएंगे. गॉट इट बेटा? तो क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास? तो क्वेश्चन बन चुका है बेटा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, और माइनस का साइन बाहर आ जाएगा बेटा. माइनस का साइन बाहर आ जाएगा आपके पास. अब माइनस का साइन बाहर आ गया है, साइन टी का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस टी. माइनस कॉस टी इसलिए प्लस बन जाएगा बेटा, कॉस टी प्लस सी. सो द आंसर इज कॉज एक्स प्लस सी. आंसर इज कॉज एक्स प्लस सी. क्लियर है बात बेटा? अब कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हम लिखेंगे और साथ में एक उनको सॉल्व करेंगे बेटा. ठीक है, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लिख के उनको एक साथ सॉल्व करेंगे. बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया किस तरीके से मूव कर रहे हैं हम? ध्यान दो, ये वाला जो फंक्शन है ना, हो सकता है ये डिनोमिनेटर में हो. ये वाला फंक्शन डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है, डेरिवेटिव जो होना चाहिए डीएक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए. डेरिवेटिव्स हमेशा डीएक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में बचा होने चाहिए. गॉट इट? बढ़ते हैं बेटा आगे. आप आगे मूव करते हैं बेटा. कमिंग अपॉन सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. लेट अस टेक सम क्वेश्चंस बेटा. क्वेश्चंस है हमारे पास. सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. इंटीग्रेट साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी. पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटा. इसके अंदर हम
इंटीग्रेट x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर। कमिंग अप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x प्लस 2 इंटीग्रेट 4x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स सबके साथ लगाना है बेटा, ध्यान देना है। डी एक्स सबके साथ होना चाहिए इंटीग्रेशन में। डी एक्स अगर नहीं लगाओगे बेटा मार्क्स कट जाएंगे, हाफ मार्क्स डिडक्टेड, ठीक है। तो डी एक्स बहुत जरूरी है। डी एक्स का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, चलो मूव करते हैं आगे बेटा। इसमें क्या करेंगे बेटा, फंक्शन के अंदर देखो साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी है आपके पास, दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं। साइन और कॉस एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं। मैं एक काम करता हूं ना बेटा, साइन ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर देता हूं। यहां पर साइन ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर देता हूं। क्या आएगा मेरे पास बेटा आंसर? साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, चेन रूल लगेगा इसमें बेटा, साइन समथिंग। साइन समथिंग होता है कॉस समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? ए। तो ए आगे लगा देता हूं, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दैट इंप्लाइज कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। क्योंकि कांस्टेंट से ज्यादा मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अगर डेरिवेटिव में मल्टीप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट से आपका डिफर कर रही है कोई चीज, तो उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत हमें नहीं है। वो जो कांस्टेंट है जो डेरिवेटिव में आया है वो dt की साइड मूव कर जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर गए, जो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया था उसको पुट कर दो, ये t आ जाएगा और cos ax प्लस बी डी एक्स, ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? dt अपॉन a है तो 1 अपॉन a बाहर चला जाएगा बेटा, और कुछ तो नहीं बचा मेरा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है हमारी चीज। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी बेटा? t का इंटीग्रेशन वैसे ही होना है विद रिस्पेक्ट टू t जो x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है। आपका क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये आ जाएगा बेटा आपका t क्या है आपके पास? साइन ए एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी। दिस इज योर आंसर, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी। आई होप बच्चों अच्छे से क्लियर हो रही है चीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटीग्रेट x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो यहां पर अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है अगर उसको t पुट कर दिया जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4x, और x तो अवेलेबल है मेरे पास, 4 को कोई दिक्कत नहीं है, 4 चला जाएगा dt की साइड। अब थोड़ा समझ आ रही है चीजें कैसे मूव कर रही हैं, ठीक है। अगर डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में की कमी पड़ रही है आपको, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जो कांस्टेंट है वो किसकी साइड चला जाएगा? dt की साइड। जहां पे जैसे यहां पर एक कांस्टेंट था ना a, ये किसकी साइड चला गया? dt की साइड। तो कोई ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2x स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे बच्चे? t आ गया, तो दिस विल बिकम 4x dx इक्वल्स टू dt। तो x से dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? dt बाय 4। तो क्वेश्चन के अंदर मूव किया, दिस विल बिकम, जो सब्स्टिट्यूट किया सबसे पहले उसको पुट करना है बेटा, ध्यान देना। जो सब्स्टिट्यूट किया है उसको सबसे पहले पुट करो, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे जो चीजें करोगे, ठीक है। तो रूट t आ गया। अब बाकी क्या बचा मेरे पास? एक x बचा और एक dx बचा यहाँ पे। तो x से dx को मैं क्या लिख दूंगा बेटा? dt, और बाहर आ जाएगा 1/4। तो ये बन जाएगा बेटा 1/4। रूट t का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा? t की पावर 1/2 की तरह, t की पावर 1/2 की तरह इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। तो 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 आ जाएगा। दिस विल बिकम t की पावर, t क्या हमारे पास? 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, ये 2 है और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस c। दिस इज योर आंसर।
आई होप बात मुझे समझ आ रही है अच्छे तरीके से। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। अब यहां पर किसको टी करने का मन कर रहा है बेटा? थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले टी किसको पुट करना है आपने, ये बताओ। जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म है, स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन को सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन ऐसे ही नहीं आंख बंद करके कर दोगे, देखो उसका डेरिवेटिव क्या है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 dx के साथ अवेलेबल है कि नहीं? ये देखो अवेलेबल है, लेकिन वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर अवेलेबल है। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले 2 बाहर कर देता हूं उसके अंदर से। 2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूं ना मैं, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा आपके पास? फॉर अवर क्लैरिटी उसको बाहर ले जाते हैं। क्लियर? अब पुट कर दो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू टी, ये पुट कर दिया बेटा। उसके बाद फिर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। मैं यहां पर एक स्टेप मिस कर रहा हूं बेटा, ये ध्यान देना। डी टी अपॉन डी एक्स लिखते हैं सबसे पहले, फिर डी एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं। तो उसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो इस चीज को। गॉट इट? यहां तक आ गए हम। तो इंटीग्रेशन में चेंज क्या आएगा बेटा? 2 टाइम्स सबसे पहले जो सब्सटीट्यूट किया है उसको लेके आओ। ये क्या बन जाएगा? रूट टी, और 2x प्लस 1 dx जो है क्या बन गया आपके पास? dt। क्वेश्चन आसान बन गया आपका। ये आ जाएगा आपके पास t की पावर 3/2। अभी इंटीग्रेट किया था इसको हमने, 3/2 प्लस c। सो दिस विल बिकम, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 4/3। t की वैल्यू है बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चंस पे ध्यान दो, मोबाइल को अंदर रखो, डू द क्वेश्चंस। आई होप बेटा बात अच्छे से समझ आ रही है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेट ऑफ क्वेश्चन समझ आया अच्छे तरीके से कैसे मूव कर रहा है। जल्दी जल्दी साथ साथ में लिखते रहे बेटा। हमें कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो इसलिए स्पीड बनाए रखो। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं अब हम। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने जो मैं लिखने जा रहा हूं, और माय फेवरेट क्वेश्चन जो मैं देने के लिए आपको बहुत बेकरार रहूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx इंटू एक्स की पावर 5 dx। एक और क्वेश्चन देखते हैं, x अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 dx। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। इसको बाद में करते हैं बेटा, पहले इन दोनों को करते हैं, ये वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। पहले सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को करते हैं, फिर आएंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहली बात बताओ, इसमें टी किसको पुट करने का मन कर रहा है आपको? डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर है, फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसको टी पुट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, उसके अंदर क्या है? वो लीनियर फंक्शन है। लीनियर का मतलब क्या है? एक्स प्लस एक कांस्टेंट है बस आपका, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? या तो 1 होगा या तो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा डेरिवेटिव आपका। तो उसके डेरिवेटिव को देखने की जरूरत ही नहीं है, उसके डेरिवेटिव को देखने की जरूरत है ही नहीं कि अवेलेबल है नहीं है, क्या है, फलाना निकालना, कुछ भी नहीं। सीधा सीधा आपने क्या करना है, उसको टी पुट कर देना है। अब टी पुट कर दिया बेटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? सिंपल 1 आ जाएगा। तो dx इक्वल टू dt आ गया आपका। लेकिन एक दिक्कत है बेटा, यहां पे ऊपर x छूट गया, ऊपर वाला x छूट गया, क्योंकि मैं उसके अंदर अगर मैंने t को इंट्रोड्यूस कर दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो x तो नहीं छूट सकता ना बेटा। क्वेश्चन में x नहीं रह सकता, तो x की वैल्यू मैं कहां से निकालूंगा? देखो कुछ भी दिक्कत आती है ना क्वेश्चन के अंदर, हेल्प कौन करेगा? जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है। क्या सब्स्टिट्यूट किया बेटा? ये चीज, यहां से x की वैल्यू निकाल दो। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा?
एग्जैक्टली t माइनस 4 आएगी आपके पास वैल्यू। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो। सबसे पहले जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन, उसको पुट कर दो, वो नीचे है √t, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले x को मैं क्या पुट करूंगा, t माइनस 4, और dx की जगह क्या आ जाएगा बच्चे आपका, dt आ गया आपके पास। मेरी बात समझ आ रही है बेटा, किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन गया आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज वाला, ठीक है। सेपरेट द डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स को सेपरेट किया तो क्या बन जाएगा, t अपॉन √t माइनस 4 अपॉन √t dt यूजिंग द एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, t की पावर 1 अपॉन t की पावर 1/2 है, तो ऊपर √t बच जाएगा बस आपका, ठीक है। माइनस 4 टाइम्स t की पावर -1/2 बच जाएगा आपके पास। हालांकि मैंने आपको 1 अपॉन √t का इंटीग्रेशन याद करवा रखा है, दैट इज 2√t, फिर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, t की पावर 3/2। अब नीचे 3/2 लिखने की बजाय मैं यहाँ पे 2/3 लिख देता हूँ। बात से मैं रेसिप्रोकेट करके 3/2 को मैंने रेसिप्रोकेट करके 2/3 लिख दिया, ठीक है। माइनस 4 टाइम्स t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 अपॉन 1/2। चलो एक और स्टेप ले लेते हैं इसके अंदर, 2/3, ये t क्या है हमारे पास, x प्लस 4, तो x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस, अब ये 2 ऊपर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 बन जाएगा, और ये स्क्वायर रूट लिख लें इसको बेटा, 1/2 है ना पावर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर है। x प्लस 4 होगा, सॉरी 2 नहीं है 4 है, x प्लस 4 हो जाएगा आपका। समझ आ रही है बेटा बात, बिल्कुल सेम तरीके से नेक्स्ट वाला है, वो डिवीजन में था, यहां पे इस क्वेश्चन में, वहां पे मल्टीप्लीकेशन में दे दिया उसने। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चे, एग्जैक्टली x प्लस 2 को t पुट कर देंगे, dx इक्वल टू dt आ गया आपके पास। अब dx dt आ गया तो यहां से हम x की वैल्यू निकालने किसके लिए, इसके लिए, तो ये हो जाएगा t माइनस 2। देखो हम ये चीज कर रहे हैं ना, ये चीज करते करते हमें इसको भी ध्यान देना है कि कौन यहां पर बच जा रहा है, कौन यूज हो जा रहा है, कौन कहां पे यूज हो रहा है, तो उस चीज को हमें बहुत ध्यान से देख के चलना है बेटा, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे बेटा। तो जो सब्स्टिट्यूट किया सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, ये √t आ जाएगा, x की जगह क्या पुट करेंगे हम बेटा, t माइनस 2, और dx की जगह dt आ जाएगा। बन गया आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन। √t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, √t को अंदर मल्टीप्लाई किया तो t इंटू √t क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, t की पावर 3/2, पावर्स ऐड हो जाएंगे, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है बेटा, माइनस 2√t dt, सिंपल इंटीग्रेशन। t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 टाइम्स t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 plus c. So this will become 2/5, t की जगह क्या पुट करेंगे बेटा हम, x प्लस 2, t की जगह x प्लस 2 आएगा बेटा, 5/2 माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। इतना ही आसान है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर ये माइंड में बैठ गया बेटा, आपको बस उठाना है किसको टी पुट करना है, और बस ध्यान देना जिसको टी पुट कर रहे हो उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में होना चाहिए, और वो भी कहां, dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में, dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए बेटा, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, गॉट इट। बढ़े आगे, अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहां पर आप किसको टी पुट करोगे बेटा, सबसे पहली प्रेफरेंस किसको देनी है बेटा, फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन को। अंदर वाला फंक्शन क्या है बेटा, x³ - 1, ठीक है। अब जो x³ - 1 है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 3x²। मुझे मिनिमम x² चाहिए, 3 ना भी हो तो भी चलेगा बेटा, ठीक है ना। अब x² चाहिए, मेरे पास अवेलेबल क्या है साथ में, x की पावर 5 है,
तो चलो इससे एक्स स्क्वायर एक बार निकाल लेते हैं साइड में, एक्स स्क्वायर निकाल देते हैं इससे साइड में, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि वो डेरिवेटिव में आएगा ना बेटा एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स क्यूब बच जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को। क्यों एक्स स्क्वायर साइड के समझ पा रहे हो, क्योंकि ये डेरिवेटिव के साथ जाएगा आपका। तो मैं एक्स क्यूब माइनस 1 को टी पुट कर दूंगा, और डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी आ गया। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, डी टी अपॉन 3। यहां तक बात क्लियर है। अब ये एक्स क्यूब बेचारा अकेला रह गया यहां पे, ये एक्स क्यूब अकेला रह गया, एग्जैक्टली वही यहां से मिलेगी उसको वैल्यू, ठीक है। तो एक्स क्यूब क्या आएगा बेटा, टी प्लस 1। एक्स क्यूब क्या आ गया आपके पास, टी प्लस 1। तो क्वेश्चन में चेंज क्या आ गया आपके पास, जो सबसे पहले आपने पुट किया है उसको सब्स्टिट्यूट करो, टी की पावर 1/3 और एक्स क्यूब की जगह टी प्लस 1 आएगा, और बाकी पार्ट बन गया डी टी, और बाहर आ जाएगा बेटा आपका 1/3। यहां तक बात क्लियर है। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया आपका। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सबसे पहले अंदर टी की पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा, टी की पावर 1/3 प्लस 1। 1/3 प्लस 1 क्या होता है बेटा आपका 4/3, तो ये बन जाएगा टी की पावर 4/3 प्लस टी की पावर 1/3 डी टी। नाउ इंटीग्रेटेड, आ जाएगा 1/3, टी की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 4/3 प्लस 1 दैट इज 7/3, ठीक है। ये तो इतना तो कर सकते हो आप बेटा, 4/3 प्लस 1 इज 7/3, ठीक है। तो 7/3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस ये बन जाएगा बेटा टी की पावर 4/3, 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 इज 4/3 प्लस सी। अब सीधा सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ध्यान देना बेटा 1/3 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/3, अब 3 ऊपर जाएगा, दिस विल बी 3/7। टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम बेटा, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस ये आ जाएगा 3/4 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस सी। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 1/7 आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा आपका। आई होप बात क्लियर है अच्छे तरीके से, समझ आ रही बात बेटा अच्छे से, कहां पे क्या चल रहा है, कैसे मूव कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये एक वैरायटी का क्वेश्चन है आपका। बुक में तो वैसे बेटा बहुत जंबल करके दे रखा है, कभी भी कहीं भी कहीं से उठा दे रहा है आपका। मैं बहुत ही अलग से सेग्रीगेटेड वे में आपको सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से करने हैं क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो बेटा अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं करने के लिए, आपको मैं 5-7 मिनट दूंगा, उन क्वेश्चंस को करना है आपने, ठीक है। बोर्ड पे लिख रहा हूं उन क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस पे फोकस करो, फिर 5-10 मिनट बाद उसको हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे बेटा, क्वेश्चंस लिख रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power tan inverse x upon 1 plus x square dx. Second question, tan square 2x minus 3 dx. Next question, 1 upon cos square x into 1 minus tan x का whole square. Next question, अंडर रूट ऑफ साइन 2x इंटू में cos 2x. फिफ्थ वन, x अपॉन 9 minus 4x square dx.
नेक्स्ट है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सेवेंथ क्वेश्चन, वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। द लास्ट वन जो अभी करना है आपने, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब। ये 8 क्वेश्चन है बेटा, वीडियो पॉज कर रहा हूं मैं। आप लोगों ने इसको 5 से 10 मिनट लगाना है इन क्वेश्चंस के ऊपर, इनको करना है, फिर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। स्टार्ट इट। हाँ जी बेटा, आई होप सारे बच्चे क्वेश्चन कर चुके हैं। ये वाले एक एक करके दोबारा क्वेश्चन सारे मैं करवा रहा हूँ। ये वाले आपके वेरीफाई कर लेना सही किया कि नहीं किया। अगर नहीं सही किया तो बेटा उसको दोबारा प्रैक्टिस करना है आपने। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आज में इसको बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से इसको पूरा करना है आपने, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो बच्चे क्या सोच रहे हैं बेटा कि e की पावर tan इनवर्स x को टी पुट कर दिया जाए। तो मैंने आपको बताया बेटा फंक्शन के अंदर फंक्शन को टी पुट किया जाता है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर e की पावर tan इनवर्स x के अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, जहां पे मान लो अगर आपका e की पावर tan इनवर्स x है तो बेसिक फंक्शन क्या है, e की पावर x है आपका। x की जगह पे अगर कोई फंक्शन आपका आ रहा है तो उसको टी पुट करना चाहिए आपको, ठीक है। और टी पुट करने के साथ साथ उसका डेरिवेटिव भी चेक कर लो, क्या डेरिवेटिव अवेलेबल है कि नहीं उसमें, ठीक है। तो जैसे e की पावर tan इनवर्स x में tan इनवर्स x को मैं टी पुट करूंगा, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाइड है यहाँ पे। तो जब मैंने tan इनवर्स x को टी पुट किया तो डेरिवेटिव क्या होता है इसका बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, ये e की पावर t, बाकी बचा हुआ जितना पार्ट है बेटा आपका, ये क्या बन गया आपके पास dt। क्या बन गया बच्चे, dt। तो अब क्या आ जाएगा आपके पास आंसर में, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t ही होता है प्लस c। तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा आपके पास। दिस इज योर आंसर। कमिंग अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर 2x माइनस 3, ठीक है। तो किसको टी पुट करना है बेटा, तो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है दैट इज 2x माइनस 3 को टी पुट करेंगे। अब आप बोलोगे सर 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव तो आपने देखा ही नहीं। तो बेटा अभी तो समझाया कि अगर लीनियर फंक्शन को टी पुट कर रहे हो उसका डेरिवेटिव देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने सीधा सीधा 2x माइनस 3 को टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 dx इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाय 2 आ गई आपके पास। इंटीग्रेशन में चेंज क्या आएगा बेटा आपके पास, क्वेश्चन बन जाएगा tan स्क्वायर t और dx की जगह आ जाएगा बेटा dt बाय 2। क्लियर है बात। जब आपने ये लिख लिया इसके बाद tan स्क्वायर t को हम स्टैंडर्ड तरीके से कैसे इंटीग्रेट करते थे याद करो, अभी अभी किया है एक दिन पहले, sec स्क्वायर t माइनस 1, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में तो t वेरिएबल आएगा बेटा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, sec स्क्वायर t होता है बेटा tan t माइनस t, ब्रैकेट लगाना मत भूलना बेटा, प्लस c। सो दिस विल बिकम 1 बाय 2, क्या आ जाएगा tan 2x माइनस 3 माइनस ब्रैकेट में 2x माइनस 3 प्लस c। दिस इज योर आंसर। आई होप बेटा बात अच्छे से क्लियर हो रही है। कमिंग अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाहता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में 1 माइनस टैन एक्स का होल स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टैन एक्स का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में है बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले 1 माइनस टैन एक्स को टी पुट करने का मन कर रहा है, लेकिन उसका डेरिवेटिव भी चेक कर लो ना बेटा। डेरिवेटिव चेक करो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स। क्या माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स या फिर सिंपल सेक्स स्क्वायर एक्स
क्या dx के साथ मल्टीप्लाइड में मल्टीप्लीकेशन में है कि नहीं? अब बच्चे बोलेंगे हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, तो बेटा ध्यान दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बैठा हुआ है यहाँ पे, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स ही तो होता है। ठीक है, कभी कभार लड्डू सीधा नहीं देगा आपको हाथ में, आपको जाग के लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कि जब भी आपको डेरिवेटिव दे रहा है, हो सकता है दूसरी फॉर्मेट में भी दे दे डेरिवेटिव, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में तो थोड़ा घुमा सकता है वो आपको। ठीक है, तो ये ध्यान देना है जो डेरिवेटिव है वो दूसरे फॉर्मेट में भी प्रेजेंट हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो 1 माइनस tan x को जब मैंने t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये क्या आ गया आपके पास? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है बेटा, तो ये बन गया बेटा आपके पास 1 अपॉन टी स्क्वायर, और जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स था दिस विल बिकम माइनस डी टी। तो माइनस डी टी बाहर। 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोगों को मैंने बता रखा है बेटा, माइनस 1 अपॉन टी। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज माइनस 1 अपॉन एक्स। नहीं आता करके देख सकते हो, एक्स टी की पावर -2 करके। ठीक है, कोशिश करो याद रख लो इसको। किसके डेरिवेटिव्स याद रखने के बोले थे मैंने आपको? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन रूट एक्स का। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर में है ना, 1 माइनस टी तो डिनोमिनेटर में है ना आपका, तो डिनोमिनेटर में आएगा ना, ये जहां पर है वहीं पे तो पुट करोगे ना। अगर ये न्यूमरेटर में होता तो न्यूमरेटर में पुट करता मैं, डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में आएगा टी मेरे पास। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी, दिस विल बिकम प्लस हो जाएगा 1 अपॉन टी की जगह क्या पुट करेंगे हम बेटा? 1 माइनस tan x प्लस सी, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा। ठीक है, कमिंग अपॉन द नेक्स्ट वन, थर्ड हो गया, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट तीनों हो गए। फोर्थ पे आते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन को सबसे पहले टी पुट करो, फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन को टी पुट करने की कोशिश करो। किसको टी पुट करोगे बेटा? साइन 2x को। ठीक है, तो यहां पर हम साइन 2x को टी पुट करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूं बेटा। बेटा cos, अच्छा cos 2x को आपने टी पुट कर दिया, अगर डेरिवेटिव क्या होता है उसका? -2 साइन 2x। ठीक है, मुझे -2 से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है रूट से। क्या करोगे इसका बता दो। तो इसीलिए कहा है फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन को टी पुट करो, दोनों ही एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? जो अंदर फंक्शन के अंदर है उसको टी पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशन इतनी है कि डेरिवेटिव जो होता है वो dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है। डेरिवेटिव जो है बेटा dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है, इस वजह से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, यही क्वेश्चन करते हैं एक बारी। क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। तो यहां पर क्या करेंगे हम बेटा? बेटा छोटी छोटी गलतियां जो ध्यान देनी है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 cos 2x dx इक्वल्स टू dt। तो ये बन गया बेटा आपके पास cos 2x dx इक्वल्स टू dt बाई 2। क्वेश्चन क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ t, जो सब्स्टिट्यूट किया था पहले वो सब्स्टिट्यूट करो, उसके बाद देखो cos 2x dx बचा है, इसकी वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा? dt और 1/2 बाहर। तो रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस विल बी 1/3। किसको टी पुट किया था हमने? साइन 2x को, तो साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। आई होप बेटा बात समझ आ रही है अच्छे तरीके से। आगे के क्वेश्चन थोड़े आसान है बेटा, मुश्किल नहीं है इतने। इस पे आ जाते हैं, तो ध्यान दो, नीचे वाले फंक्शन जो है उसको अगर आप टी पुट कर दो, ऊपर उसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है। ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। तो आपने क्या किया? तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -8x dx इक्वल टू dt। तो x से dx इज इक्वल टू dt अपॉन -8। तो क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास बेटा?
एक्स डी एक्स, सबसे पहले जिसको टी पुट किया उसको टी पुट कर लो बेटा मेरा, नीचे टी आ जाएगा 1/t और आ जाएगा डी टी और -1/8 बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया -1/8 log mod t प्लस सी, -1/8 log mod 9 माइनस 4x² प्लस सी। खत्म। मेथड बिल्कुल वैसा चल रहा है बेटा, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम मेथड के ऊपर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। समझ आ रही बेटा बात? बढ़े आगे अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, अब इसमें बताओ बेटा क्या होना चाहिए। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, फंक्शन के अंदर वाला फंक्शन देखो, 1 प्लस कॉस एक्स, डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स प्रेजेंट है ना, साइन एक्स है ना, चलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा सीधा सीधा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है dx, तो 1 प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर देंगे, डेरिवेटिव आता है बेटा माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, और इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स dx इक्वल्स टू माइनस dt। तो जिसको पहले t पुट किया उसको t की तरफ ले जाओ, 1/t², उसके बाद फिर साइन एक्स dx बचा, इसकी वैल्यू माइनस dt, तो ये क्या आ जाएगा 1/t² का अभी जिक्र हुआ था बेटा हमारा, -1/t इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो ये बन गया बेटा 1/t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बेटा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। बात समझ आ रही है बेटा? करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। आसान सा क्वेश्चन है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। किसको डी पुट करेंगे बेटा, फंक्शन के अंदर फंक्शन कौन सा है 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट करोगे, डेरिवेटिव चेक कर लो उसका, 1/x dx के साथ है, यस इट इज देयर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर लिया, 1/x dx आ गया आपके पास dt। क्वेश्चन में कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, ये आ जाएगा t² dt, ठीक है। अब t² dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा t³ + c, दैट इज 1/log x का होल क्यूब, ये क्यूब है बेटा, अपॉन 3 + c। खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लें जो मैंने दिया था आपको, इसके बाद फिर नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। इसमें क्या करेंगे बताओ, 2 + 3x³ को टी पुट करेंगे, ठीक है। 2 + 3x³ को टी पुट करते ही ऊपर उसका डेरिवेटिव 6 dt के नीचे चला जाएगा, आपका 9 आएगा बेटा, 9x², ठीक है। तो 1/9 आपका बाहर आ जाएगा, 1/t³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका। ये कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ रही है बात? अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको 1/x + x log x। तो ध्यान देना, मैंने आपको जैसे बताया था कभी कभार लड्डू आपको उठ के लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें 1-2 स्टेप्स आपको लगाने पड़ेंगे क्वेश्चन को करने के लिए, हो जाएगा क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। ध्यान दो, log x है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो किसी तरीके से मुझे 1/x मिल जाए तो काम हो जाएगा क्या, ठीक है। तो एक काम करो, नीचे दोनों में x है, कॉमन ले लो, तो कॉमन लिया तो दिस विल बिकम कुछ ऐसा। अब 1 + log x को टी पुट कर दो, ठीक है। तो 1 + log x को अगर मैंने टी पुट कर दिया बेटा, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x dx = dt। अवेलेबल है सब कुछ यहाँ पे मेरे पास, तो 1/t बन गया, 1 + log x की जगह टी पुट कर दिया, 1/x dx मेरा dt बन जाएगा बेटा। समझ आया बेटा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा log mod t + c। क्लियर है बात? इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, t की जगह 1 + log x + c। दिस इज योर आंसर। कमिंग अपॉन द नेक्स्ट,
अब क्या है नीचे, x माइनस रूट एक्स, इसमें से रूट एक्स कॉमन ले सकता हूं बेटा। जब रूट एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहां पे बेटा, रूट एक्स माइनस वन, क्योंकि जब मैंने रूट एक्स माइनस वन को टी पुट किया तो 1/2 रूट एक्स डेरिवेटिव आता है इसका। ध्यान दो 1/रूट एक्स डी एक्स के साथ है कि नहीं, तो 2 को उस साइड ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। क्वेश्चन बन जाएगा 1/t dt और 2 बाहर। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा? तो अब क्या बन जाएगा आपके पास क्वेश्चन, ये 2 टाइम्स लॉग मॉड t की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे बेटा। दिस इज योर आंसर। समझ आ रही बेटा बात? 1 मिनट के क्वेश्चन हैं आपके, सिंगल मिनट के क्वेश्चन। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे माइंड में बैठ जाएंगे और एज इट इज क्वेश्चन उठ के आते हैं। प्रीवियस ईयर 1 मार्कर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के 1 मार्कर में आया बेटा क्वेश्चन। ये उठाओगे पीवाई क्यूज ना आपने, तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा क्वेश्चन में कमिंग अपॉन दिस। अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब आप बोलोगे सर साइन एक्स को टी पुट करना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन वही है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स तो है नहीं यहाँ पे, क्या है, कॉट एक्स। अब आप बोलोगे जो कॉस अपॉन साइन लिख लो, बोलो थोड़ा बचो इससे। एक और चीज देखो, अगर मैं लॉग साइन एक्स को टी पुट कर दूं, अगर मैं लॉग साइन एक्स को टी पुट कर दूं तो डेरिवेटिव क्या आएगा, लॉग समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/समथिंग इंटू समथिंग का डेरिवेटिव। तो 1/sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। कॉट आ गया, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, log sin x को टी पुट करूंगा। log sin x को मैंने क्या कर दिया बच्चे, टी पुट कर दिया। तो डेरिवेटिव क्या बन गया इसका, 1/sin x इंटू cos x dx इक्वल टू dt। ये आ गया आपके पास बेटा cot x dx इज इक्वल टू dt। क्वेश्चन बन गया बेटा आपके पास, ये t है आपका और बाकी बचा हुआ पार्ट क्या बन गया, dt। तो आ गया आपके पास बेटा t²/2 प्लस c। तो t क्या है बेटा आपके पास, log sin x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। बात समझ आ रही है? तो अपने माइंड को थोड़ा मैच्योर होने दो इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। मैच्योरिटी कैसे आती है कि आप फंक्शन के डेरिवेटिव्स का खेल है सारा बेटा। जितना स्ट्रांग आपका डेरिवेटिव होगा उतना स्ट्रांग आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। कमिंग अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दे रहा है, x+1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो बेटा आपको किसको टी पुट करने का मन कर रहा है यहाँ पे, x प्लस लॉग एक्स, क्योंकि फंक्शन के अंदर वही बैठा हुआ है। तो x प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 प्लस 1/x। x का डेरिवेटिव 1 और log x का डेरिवेटिव 1/x। देखो साथ में क्या अवेलेबल है आपके पास, बाकी बचा हुआ x प्लस 1/x। क्या मैं कह सकता हूं वही है चीज, देखते हैं कैसे। ध्यान दो, आपने x प्लस लॉग एक्स को टी पुट किया, ठीक है। डेरिवेटिव क्या आया, 1 प्लस 1/x dx इक्वल टू dt। अरे बेटा एलसीएम ले लोगे तो यही चीज तो है, आई बात समझ, यही चीज तो अवेलेबल है, ये वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये इंटीग्रेशन ऑफ t², बाकी बचा हुआ पार्ट बन गया आपका बेटा dt। तो आंसर क्या आ गया, दैट इज x प्लस log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। मेरी बात बेटा समझ आ रही है सबको, पक्का, श्योर? So coming up on the next one, आगे कर चलो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन आपके पास x³ साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8। तो सबसे पहली बात देखो फंक्शन क्या रहेगा। तो फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन को टी पुट करें अगर हम, मतलब tan इनवर्स x की पावर 4 को अगर बेटा हम टी पुट कर दें यहाँ पे, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स समथिंग है
tan इनवर्स x की पावर 4 है ना, उसको समथिंग बोल दो, तो tan इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इनटू समथिंग का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ध्यान दो कुछ ऐसा ही अवेलेबल है कि नहीं मेरे पास। ठीक है, तो tan इनवर्स x की पावर 4 को अगर मैं t पुट कर देता हूं तो 1/1 प्लस समथिंग जो है इसका स्क्वायर इनटू 4x³ dx dt। अब देखो क्या क्या अवेलेबल है आपके पास, सब कुछ अवेलेबल है, बस 4 नहीं है, तो 4 को उधर ले जाते हैं, कांस्टेंट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बन जाएगा dt अपॉन 4। अब dt अपॉन 4 बन गया तो क्वेश्चन के अंदर आते हैं, तो क्या बन जाएगा, बच्चों वाला क्वेश्चन। दिखने में भयानक है बट है बच्चों वाला क्वेश्चन बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा ये आपके पास 1/4 sin t का इंटीग्रेशन इस बेटा प्लस, तो ये बन गया 1/4 माइनस इनटू है माइनस में बेटा, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो माइनस में 1/4 के साथ लगा देता हूँ, ये आ जाएगा cos tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। दिस इज योर आंसर, cos tan इनवर्स x की पावर 4। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये देखेंगे अभी, आगे वाले पे आते हैं। किसको टी पुट करें, फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन को पहली प्रेफरेंस दो, x e की पावर x। फंक्शन के अंदर फंक्शन कौन सा है, x e की पावर x ही है ना। ठीक है, टी पुट करके देखो क्या आएगा। अरे बच्चे प्रोडक्ट रूल नाम की कोई चीज है, x का डेरिवेटिव 1 e की पावर x एज इट इज प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x आ जाएगा x एज इट इज। देखो ऊपर क्या बैठा हुआ है, यही तो है। थोड़ा दिमाग तेज होना चाहिए बेटा इसके अंदर हमारा। क्या बन गया, cos स्क्वायर t नीचे है, ऊपर ले जाओ इसको, ऊपर ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा आपके पास, ये इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt। तो दैट इज sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, tan t प्लस c। तो tan t की जगह क्या पुट कर दोगे बेटा, फिनिश। बात समझ आई बेटा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब ये कुछ स्पेशल वैरायटीज के क्वेश्चन हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के। क्या है ये, स्पेशल वैरायटीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला स्पेशल वैरायटी ये आपके सामने बैठा हुआ है, नीचे x माइनस ए भी दे सकता था, ठीक है, ऊपर x प्लस ए और नीचे x माइनस ए दोनों भी दे सकता था, दोनों चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो पहली बात ध्यान दो, पहले देखते ही अगर आप एक फ्रेशर हो क्वेश्चन में तो आप देखते ही क्या बोलोगे, सर साइन ए प्लस बी के नीचे आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं, साइन एक्स प्लस ए। साइन ए प्लस बी की अगर नीचे आइडेंटिटी ओपन करोगे बेटा आप, एक दिक्कत है, नीचे प्लस का साइन आ जाएगा नीचे, क्योंकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, नीचे प्लस का साइन आ जाएगा, उसे सेपरेट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस साइन सेपरेट नहीं हो सकता ना। न्यूमरेटर में होता, उल्टा होता तो काम हो जाता, उल्टा होता तो काम हो जाता ना, साइन एक्स प्लस ए ऊपर हो और साइन एक्स नीचे हो, साइन एक्स नीचे हो तो काम हो जाएगा। तो मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूं इसके अंदर। एक काम करो ना, ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसको टी पुट कर दो, एक्स प्लस ए को टी पुट कर देते हैं। उससे हुआ क्या समझो इस चीज को, एक्स प्लस ए को तो टी पुट कर सकता हूं क्योंकि लीनियर है ना बेटा, लीनियर के डेरिवेटिव को हमें देखना नहीं पड़ता। ठीक है, तो x प्लस ए को टी पुट किया तो dx तो dt बन गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम नहीं हो पाया। x की वैल्यू निकाल लो यहां से, x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, t माइनस ए इक्वल्स टू एक्स, ये आ जाएगी। सब्सटीट्यूट करते हैं इस वैल्यूज को तो ये क्या आ जाएगा, साइन t माइनस ए अपॉन साइन t। अब हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटा, समझ आ रही है बात। चलो अब करते हैं इस चीज को, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन टी डी टी। क्लियर है। अब डिनोमिनेटर सेपरेट कर दें तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी।
माइनस ये आ जाएगा कॉस टी इंटू साइन ए अपॉन साइन टी डी टी। यहां पर तो बेटा साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट, बचा क्या मेरे पास, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं इसकी, कॉस ए डी एक्स माइनस ये बच जाएगा बेटा आपका साइन ए कॉट टी डी टी। अब एक चीज समझने वाली है बेटा यहाँ पे, जो कल भी बात हुई थी हमारी कॉस अल्फा वाली, याद है, ये तो कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट है, बाहर निकालो इसको, वन इंटीग्रेट करना है आपने, तो आ जाएगा ये टी है बेटा, एक्स नहीं है टी है आपका, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, सिर्फ टी कॉस ए, बहुत ध्यान देना है बेटा, माइनस यहाँ पे साइन ए बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन ए यहाँ पे कांस्टेंट है। अब कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, कॉट टी का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी लिखवाऊंगा आपको मैं, कल भी बात हुई थी इस चीज के ऊपर हमारी, लॉग मॉड साइन एक्स, क्या होती है, लॉग मॉड साइन एक्स। तो ये आ जाएगा साइन ए बाहर आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर फॉर दिस। इसके अंदर वैरायटी कैसे दे सकता है आपको, नीचे एक्स माइनस ए दे देगा, ऊपर साइन एक्स दे दिया, नीचे एक्स माइनस ए दे देगा। दूसरी वैरायटी दे सकता है, ऊपर एक्स प्लस ए दे देगा, नीचे एक्स माइनस ए दे देगा। कहां बेटा, साइन टी, हाँ सॉरी दिस विल बी साइन टी। अब टी की वैल्यू पुट कर देनी है आपने बेटा, एक्स प्लस ए, लास्ट में एक्स प्लस ए आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है बात, ठीक है, वैरायटी समझ आ रही है क्वेश्चन की, ठीक है बेटा, पीवाई क्यूज में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान देना है इस क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्कर का कैसे आया है, साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, किसी को अरिहंत है, दिखाओ एक बार, मैं क्वेश्चन एग्जैक्टली बता देता हूं क्या होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वजह से बता रहा हूं इस टॉपिक का। क्वेश्चन है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 पेज नंबर 193, लिख लो इसको, पेज नंबर 193 क्वेश्चन नंबर 85, साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए, हाँ जी 193 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए। तो किसको टी पुट करोगे उसमें, नीचे वाले भाई, क्वेश्चन यहां पे लिख दे रहा हूं फिर मिटा दूंगा यहां पे मैं, ठीक है, देख लो। क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए टी इंटीग्रेशन डीएक्स। ध्यान दो बेटा इधर, तो किसको टी पुट करेंगे, नीचे वाले को, क्योंकि नीचे मुझे एक सिंगल वेरिएबल चाहिए, नीचे मुझे एक सिंगल वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो x प्लस ए इज इक्वल टू टी रखा मैंने, तो dx तो dt आ गया। अब मुझे यहां पर x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू पुट करोगे क्या आएगी आपकी, x विल बी इक्वल टू t माइनस ए, तो क्वेश्चन में चेंज क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन t माइनस ए दैट इज t माइनस 2a आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय साइन t, ओपन कर दो इसको। अरे बेटा a हो चाहे 2a हो, यहां पे क्या फर्क पड़ रहा है तो कांस्टेंट ही, कौन सा उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, a की जगह 2a आ गया है, क्या फर्क पड़ रहा है, a की जगह 2a आ गया, क्या फर्क पड़ रहा है, क्वेश्चन तो ऐसे ही होना है, बस यहां पर a की जगह 2a आ जाएगा, इंटीग्रेट थोड़ी करना है उसको मुझे, वो तो एज इट इज आएगा ना बाहर। समझ आ रही है बात, ठीक है, कोशिश करना इस क्वेश्चन को, हो जाएगा। यहां तक बात समझ पा रहे हो बेटा, जल्दी नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं एक और। नाउ बेटा लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड की, स्लाइड क्या है बेटा, क्लास का नहीं, चलो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की पावर 4 माइनस x की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 5। अब इस क्वेश्चन को देखते समझ तो नहीं आ रहा कि करना क्या है, ठीक है, लेकिन ये आपकी स्पेशल वैरायटी का क्वेश्चन है फॉर
सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे करेंगे ध्यान दो। सबसे पहली बात, पावर क्या है बेटा यहाँ पे 1/4, ठीक है। तो एक काम करो, जो पावर है ना इसकी 1/4, तो इसमें से x की पावर 4 कॉमन ले लो। क्या कॉमन लेंगे यहां से, x की पावर 4। ध्यान देना, जब आपने x की पावर 4 यहां से कॉमन लिया तो कॉमन क्या आएगा आपके पास, वो ये चीज आएगी, पावर के साथ बाहर निकलेगा ना बेटा। x की पावर 4 जब कॉमन लोगे तो ये पावर 1/4 भी तो बोलेगा मैं भी हूं, मेरे पे भी ध्यान दो थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने पहले ही लगा दिया, ठीक है। अब यहां से x की पावर 4 निकालो तो यहां पे क्या बच गया 1, x की पावर 4 पूरे का पूरा निकल गया तो क्या बचा यहां पे 1। लेकिन यहां पे क्या बचेगा, आप बोलोगे सर x की पावर 4 तो था नहीं इसके पास, तो अगर जितनी पावर कम थी इसके पास उतने डिवीजन में लिख दो उसको। मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x क्यूब, क्या लिख रहा हूं बेटा, x लिखा जा सकता है बेटा ऐसे इसको, इसकी पावर 1/4 डिवाइडेड बाय x की पावर 5। यहां तक बात समझ आई है नहीं, तो मतलब क्यों लिखा मेन तो ये है, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला क्या बन गया, ये x, मैंने क्या कहा था आपको, 1-2 स्टेप्स लगाओ हो जाएगा। यहां पे क्या बचा, क्या मैं इसको बेटा ऐसे लिख दूं, यहां तक कोई डाउट, सिंप्लीफिकेशन किया और कुछ नहीं किया मैंने यहां तक कभी, क्लियर है बात, इतना हो गया है क्वेश्चन। अंदर वाले को टी पुट करो, बाहर डेरिवेटिव बैठा है इसका, अंदर वाले को टी पुट करो, बाहर इसका डेरिवेटिव है 1 - 1/x³ को टी पुट किया तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया। ये क्या है x की पावर -3, x की पावर -3 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा -3 x की पावर -4। तो क्या मैं लिख सकता हूं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/x की पावर 4 dx इक्वल्स टू dt। तो मतलब dx/x की पावर 4 इज इक्वल टू dt/3, यही आएगा। अब चले जाओ क्वेश्चन के अंदर, ये क्या बन जाएगा आपका t की पावर 1/3 और बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो बन गया dt और 1/3 बाहर, दैट इज t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन इज t की पावर 1/3 + 1, दैट इज t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c, 3 से 3 कैंसिल आउट, दिस विल बिकम t की t क्या है हमारे पास, क्या पुट किया था t, ये था 1 - 1/x³ की पावर 4/3, 1/4 साथ में है बेटा प्लस c, दिस इज द आंसर। बात समझ आ रही है। इसके ऊपर 2-3 तरीके 2-3 क्वेश्चन और हैं इसी बुक में है, ठीक है। मिसलेनियस का क्वेश्चन है बेटा, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना है इस क्वेश्चन को। सेपरेट किया, इसके बाद x की पावर 4 की पावर 1/4, ये क्या बन जाएगा x, ठीक है। ये एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है इसमें। x से x की पावर 5 कैंसिल आउट किया तो क्या बच जाएगा 1/x की पावर 4। ध्यान देना, जब भी डिनोमिनेटर में 1/x³ है ना ऐसे करके, तो इसका डेरिवेटिव जो है ना, इसकी एक पावर बढ़ के आएगी डिनोमिनेटर में, प्रेजेंट है। 1/x³ के डेरिवेटिव में 1/x की पावर 4 आता है। कांस्टेंट को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो, कांस्टेंट अगर इग्नोर कर दिया जाए तो x की पावर 4 आता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। आगे बात समझ, बिल्कुल सेम तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको साथ साथ लिखवा देता हूं इसके अंदर, कौन से और क्वेश्चंस हैं आपके पास, बिल्कुल सेम वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करो। स्पीड थोड़ी फास्ट करेंगे बच्चे।
देखते हैं क्वेश्चन बेटा। सो बेटा ये आपके इसी वैरायटीज के ऊपर क्वेश्चन है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4। बिल्कुल सेम तरीके से आप x की पावर 3 कॉमन ले लोगे बाहर, वो पावर 1/3 के साथ कॉमन आएगी बाहर, ठीक है। और फर्दर वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने किया है, ठीक है। नीचे वाले में क्या करना है, यहाँ पर एक्स क्यूब कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेंगे हम यहाँ पे, इस तरीके से 1/x³ बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा बेटा यहाँ पे 1/x² -1। अब सीधा सीधा क्या करेंगे, 1/x² -1 को टी पुट कर देंगे, साथ में उसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाइड है। बिल्कुल सेम तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, यहां पर हम x की पावर 4 कॉमन निकालेंगे बाहर। तो x की पावर 4 कॉमन निकला तो पावर तो 3/4 है, तो सिर्फ x³ बच जाएगा आपके पास। कैसे, आपने x की पावर 4 की पावर 3/4 कॉमन निकाली है, तो यहां पर क्या बच जाएगा सिर्फ x³। तो बाहर आएगा बेटा आपके पास x³ और अंदर क्या बच जाएगा, ये तो 1 बन गया और यहां पे 1 था, इससे लिया हमने x की पावर 4 है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, x की पावर 4 की पावर 3/4 dx। क्वेश्चन हो गया आपका। नीचे आ जाएगा x की पावर 5 1 + 1/x की पावर 4 dx। अंदर वाले को टी पुट करो, पावर 3/4 है बेटा यहाँ पे, अंदर वाले को टी पुट करो, बाहर डेरिवेटिव है इसका। कांस्टेंट से वेरी कर सकती हैं चीजें, वो dt के साथ चले जाएगा आपका, ठीक है। जो वेरिएबल पार्ट है डेरिवेटिव का वो तो एटलीस्ट प्रेजेंट है मेरे पास। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा, पक्का। चलो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चंस कर लेना साथ में, और एक क्वेश्चन वैरायटी की बची हुई है वो आपको मैं हाथों हाथ करवा देता हूं, ठीक है। ये टॉपिक फिनिश, पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चंस नोट डाउन करो। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेट cos³ x इंटू लॉग मत लिखो, यहां पे लिख दो e⁻ log sin x। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, e⁻³ log x इंटू x की पावर 4 +1 की पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos 6x √1 + sin 6x। सिक्स है बेटा, 6 है ये। sin x अपॉन sin x माइनस ए, sin x अपॉन sin x + a का करवाया था मैंने। टू cos x -3 sin x अपॉन 6 cos x + 4 sin x। टेन x की पावर 9 + 10⁻x log 10 अपॉन x की पावर 10 + 10 की पावर x dx। सिंपल क्वेश्चन है, नीचे वाला t है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। जो दिखने में जितना भयानक लगता है बेटा वो उतना ही आसान होता है। नीचे वाले को टी पुट करोगे, ऊपर इसका डेरिवेटिव एज इट इज प्रेजेंट है,
x की पावर 10 का डेरिवेटिव 10x की पावर 9, 10 की पावर x का डेरिवेटिव 10x log 10। ठीक है, इसके नीचे एक काम ये भी कर सकता है, वो आपको बेस ई लगा के दे देगा, नहीं भी होता तब भी बेस ई ही होता है यहाँ पे लॉग का। ठीक है ना, तो डराने के लिए यहाँ पे बेस ई लगा देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है। गॉट इट? तो ये सब क्वेश्चन है बेटा आप लोगों को करने हैं। आई होप सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में देखो, e रेज़ टू द पावर log fx की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको। e टू द पावर log fx क्या होता है? ये होता है fx, सीधा सीधा, मतलब एक स्टेप लगा के ये क्या चीज है ऊपर वाली, sin x। sin x सिर्फ e टू द पावर log sin x क्या है? वो sin x है, मतलब ये चीज sin x है। तो cos x को t पुट करोगे, sin x dx dt आ जाएगा, t क्यूब आपका फंक्शन बन जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, पहले 3 को पावर में लेके जाएंगे, x क्यूब बन जाएगा। तो ये एक्चुअल में पूरा का पूरा x क्यूब है, और ये पावर -1 में तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो t ले लोगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से है। ये है ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, e की पावर 3 log x है आपके पास, इसको लिख सकते हो e की पावर log x क्यूब, क्योंकि n log m जो होता है दैट इज log m टू द पावर n। तो ऐसे लिख सकते हो, बन गई ये प्रॉपर्टी। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये x क्यूब। ठीक है, e टू द पावर log कहीं भी दिखाई दे रहा है ना बेटा आपको, चौकन्ने हो जाओ, ये प्रॉपर्टी का यूज है। बात समझ आ रही है? पक्का? ठीक है, एक क्वेश्चन, इसके बाद फिर खत्म। मैं क्वेश्चन से यहीं पे लिख दे रहा हूं वाले। क्वेश्चन है 1/1 प्लस tan x 1/1 माइनस tan x 1/1 plus cot x, and the last one is 1/1 minus cot x। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, 1/1 प्लस tan x सॉल्व कैसे होगा? सबसे पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका, 1/1 प्लस tan x, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये 1/1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। एलसीएम लिया नीचे, तो cos x प्लस साइन एक्स, और नीचे वाला जो cos x है ये ऊपर पहुंच जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, नीचे वाला फंक्शन ऊपर बनाना है, नीचे वाला फंक्शन ऊपर बनाना है किसी तरीके से। तो मैं 2 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा यहां पे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ध्यान दो, अब ये जो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अलग अलग करके? बेटा 2 cos x को cos x प्लस cos x लिखा जा सकता है। एक बार प्लस कर दो साइन x, एक बार माइनस कर दो साइन x। कोई दिक्कत यहां तक? क्वेश्चन हो गया। ध्यान दो, डिनोमिनेटर को सेपरेट करो, क्या आ जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। पहला पार्ट क्या बन गया आपका बेटा, 1। अब दूसरे में देखो, नीचे वाले को t पुट करोगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। नीचे वाले को t पुट करो, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, हमेशा बनेगा, हमेशा ऐसा ही होगा इसके अंदर। बाद में करने के बजाय हम वापस नहीं करते। कहां पे? जब
हाँ तो cos x अपॉन में cos x प्लस में cos x अपॉन में sin बेटा x। डिनोमिनेटर कैसे अलग कर सकता है? डिनोमिनेटर में प्लस है ना, कैसे सेपरेट हो जाएगा? न्यूमरेटर में प्लस होता तो सेपरेट हो जाता। वही तो दिक्कत साइन एक्स प्लस आई वाले में आ रही थी बेटा, ठीक है? तो डिनोमिनेटर को तो मैं सेपरेट कर ही नहीं सकता ऐसे, दिक्कत तो सारी यही है। गॉट इट? इसलिए न्यूमरेटर में बनाना पड़ा मुझे। गॉट इट? यहां तक समझ आएगी बात? यहां पर मैं इसको 1/t लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। कैसे किया? t क्या पुट किया मैंने यहां पे? cos x प्लस साइन एक्स। तो क्या आ जाएगा आपके पास? dt क्या आएगा? cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव इज, देखो सीधा सीधा ऊपर प्रेजेंट है ये। गॉट इट? हो गया क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस लॉग मॉड t। t की जगह क्या आएगा? cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर है आपका। बिल्कुल सेम बेसिस पे बाकी के 3 क्वेश्चंस भी हैं आपके। 1/1 माइनस tan x, 1/1 प्लस cot x, 1/1 माइनस cot x, बिल्कुल सेम तरीके से होने हैं। इसके अंदर बेटा 4 फॉर्मूलेज आपने डिराइव कर रखे हैं। एक तो tan x का डेरिवेटिव, tan x का इंटीग्रेशन, सॉरी tan x का इंटीग्रेशन क्या किया था हमने? log mod cos x नेगेटिव साइन के साथ, या फिर log mod sec x। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? यहां लिख दे रहा हूं बेटा मैं, tan x का इंटीग्रेशन जो है आपका आता है बेटा log mod sec x प्लस सी, या फिर माइनस log mod cos x प्लस सी। सेकंड आता है बेटा अभी जो cot x का इंटीग्रेशन हमने अभी यूज किया था, क्या होता है बेटा? log mod sin x प्लस सी। थर्ड आता है आपके पास sec x का इंटीग्रेशन, ये होता है log mod sec x प्लस tan x प्लस c। एंड द फोर्थ वन इज cosec x का इंटीग्रेशन। cosec x का इंटीग्रेशन होता है बेटा log mod cosec x माइनस cot x प्लस c। इसको एज इट इज हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब मेन है आया कैसे ये आपका, तो आपको मैं एक ग्लिम्स दे दे रहा हूं सो दैट आपके माइंड में बैठ जाए एक्चुअली में हुआ क्या है यहां पे। ध्यान दो, जब आपने tan x को इंटीग्रेट करने की कोशिश करी, तो tan x का इंटीग्रेशन करने से पहले क्या मैं इसको लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x? sin x अपॉन cos x लिखा जा सकता है इस चीज को। नीचे वाले को t पुट करो, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। अब किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा कि sin x को t पुट क्यों नहीं किया? क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा cos x dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है। डेरिवेटिव हमेशा dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं जो नीचे वाला है ना उसको t पुट करो, ठीक है। तो cos x को मैंने t पुट किया। अब ये माइनस किस वजह से आ रहा है पता है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी होता है, तो साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा माइनस डी टी, और एक क्वेश्चन बन जाएगा माइनस 1/t डी टी, दैट इज माइनस लॉग मॉड कॉज एक्स प्लस सी। अब सेक एक्स कैसे आया? ये जो है पावर में चला जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी से? जो पिछली हमने log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी लिखी थी, ठीक है। तो माइनस पावर में चला जाएगा, ये 1/cos x बन जाएगा, और 1/cos x क्या होता है? sec x। अब ये समझ आ रहा है ये log mod sin x कैसे आया? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में sin x होता है, cos x अपॉन sin x होता है, और sin x का डेरिवेटिव cos x ही होता है, उसमें नेगेटिव नहीं आता, तो इसलिए यहां पर नेगेटिव का साइन नहीं लगा। बात समझ आ रही है दिमाग में? सो दिस कंप्लीट्स अवर टॉपिक दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये कर लिया आगे के टॉपिक्स मुश्किल नहीं है, समझना। ये टूल है, ये औजार हैं आपके, जिसको आप बाकी मेथड्स पे लगाने वाले हो, ठीक है। एक बार ये माइंड में बैठ गया ना बेटा, बाकी टॉपिक्स तो आसान है। बाकी आगे 3 टॉपिक्स हमारे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसके बाद फिर आ जाता है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स। वेरी वेरी इजी टॉपिक अगर आपको, क्योंकि वो सिर्फ सीधा फॉर्मूलेज हैं, उसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं उसमें,
ठीक है, तो इसमें ज्यादा आपको मेहनत करनी है। ये समझ आ गया, आगे का इंटीग्रेशन बहुत आसान है। गॉट इट? सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना दोबारा, ओके? और ये क्वेश्चंस अच्छे से करके बेटा, टाइम नहीं बचा है हमारे पास ज्यादा, ये सोच के मत चलना कि बहुत ज्यादा दिन है हमारे पास। प्रैक्टिस दबा के करो अच्छे तरीके से, ठीक है? अब मौका नहीं मिलेगा आपको दोबारा, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, और कहीं भी दिक्कत आए मैं रेडिली अवेलेबल हूं आपके पास। ओके, बाय।